नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से कमेंट्स आए इसको लेके कि गुरुजी बहुत कन्फ्यूज़न में रहता हूँ, मुझे रिंग ऑफ सोलेमन के विषय में जानना है। तो निश्चिंत रहे आप, आज का टॉपिक यही है और आज की वीडियो देखने के बाद इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या ये बहुत पॉजिटिव फल देता है, क्या ये बहुत नेगेटिव फल देता है और इसके एग्जैक्ट फल क्या आते हैं, लॉजिकल तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो निश्चिंत रहें आप वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आएगा तो लाइक करें। और भी किसी प्रकार के आप वीडियो चाहते हैं पार्टिकुलरली योगों के विषय में, तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है जिस पर पार्टिकुलरली योगों के विषय में वीडियोज़ आती है, AKS पामिस्ट्री, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको बहुत से योगों के विषय में शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि आज का वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट है। तो इस योग के विषय में आज मैं जानकारी दूंगा। पहले तो आप ये जानिए कि ये बनता कहाँ पर है। सबसे पहला सब्जेक्ट तो ये है। तो देखिए, ये आपकी बृहस्पति की पर्वत है, ये आप सभी जानते होंगे। इसी पे बनता है रिंग ऑफ सोलेमन, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ग्रिडल ऑफ वेनस भी इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए इसमें नहीं, ग्रिडल ऑफ जुपिटर भी आप इसको कह सकते हैं। सॉरी, गलती से निकल गया था। तो ये देखिए यहां पर से ये चीज बनता है, ये होता है आपका रिंग ऑफ सोलेमन। तो इसको क्या, इसके फल क्या आते हैं जिंदगी पर, तो बहुत कंफ्यूजन में आप रहते हैं कि मेरे हथेली पर है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कॉमन अगर इसका फल आप देखिएगा ना, तो इसका फल ये होता है कि आप में इनर इंट्यूशंस अच्छी होती है, आप में सिक्स सेंस की पावर अच्छी होती है, आप किसी भी चीज़ को भांप सकते हैं। मान लो कोई घटना होने वाली है, तो कुछ लोग आपको कहते हैं ना कि मुझे ये फील हो गया, मुझे ये एहसास हो गया था कि ये कुछ घटना होने वाली है। तो ये इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी सिक्स सेंस अच्छी होती है और आप किसी भी घटना दुर्घटना को फील कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो। तो अब बताइए कि ये किसके हाथ पर ज़्यादा फीलिंग होती है, ये किसके ज़िंदगी पर ज़्यादा फील होता है कि ये घटना होने वाली है, किसकी ज़िंदगी पर एक्यूरेसी के साथ फील होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बनता तो बहुत से लोगों के हाथ पर है। क्या सबको ये सिक्स सेंस अच्छी होती है? क्या सबके ज़िंदगी पर ये चीज़ फील हो जाता है? नहीं, मेरा आंसर है नहीं। तो अब इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, ये जो साइन है ना, ये यूनिक साइन है, ये बहुत कम हथेली पर देखने को मिलता है। अब मैंने दो बात कहा। पहला बात कि ये किसके हथेली पर ज़्यादा प्रभावी है, किसके हथेली पर ज़्यादा फल ये दे पाएगी। सेकेंड बात कहा कि बहुत से लोगों के हाथ पे रहता है लेकिन वो फल नहीं दे पाता। तो दोनों ही बात मैंने ही कहा, इसको पुष्टि भी मैं कर रहा हूँ। मात्र 5% लोगों के हाथ पर ये साइन बनता है और पूरी तरह से फलित होता है। तो उस 5% को पहले आप समझिए, बाकी रेस्ट 95% जो बचा उसको तो आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, मैक्सिमम ये जो होता है ना, ये बड़े बड़े मान लो अधिकारी या बड़े बड़े धर्मगुरु के हाथ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। इनर इंट्यूशंस की एक जो कनेक्शन होता है ना ईश्वर से, इन लोगों का ज़्यादा अच्छा बन पाता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो नॉर्म्स है वो आपकी जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपकी जुपिटर अच्छी होगी तभी इसका फल आपको पूरा मिल पाएगा, क्योंकि ये जुपिटर पर ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है या जुपिटर पर ही बनता है। गुरु ऐसे ज्ञान का कारक है, गुरु ऐसे आपके समझदारी का कारक है। तो ज्ञान में तो वो भी चीज़ आता है ना कि आपकी अंदर की क्षमता कितनी है, आपकी इनर इंट्यूशंस कितनी है, आपकी सिक्स सेंस कैसी है। तो ज्ञान तो वो भी हुआ ना। तो सबसे पहले जुपिटर अगर आपके एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में होगा, उसके बाद ये रिंग ऑफ सोलेमन आपको दिख जाए, तो आप किसी के विषय में भी जज कर सकते हैं। आपका कहा हुआ बात सत्य हो सकता है, क्योंकि आपको वो आभास होता है, पूर्वाभास होता है और आगे के फ्यूचर का भी आपको एक एहसास होता है। सबसे पहला कंडीशन तो ये था। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है जनरल कंडीशन, जो किसी के हाथ पर बनता है। अगर आपकी जुपिटर मध्यम अवस्था में हो, उसके बाद आपको ये रिंग ऑफ सोलेमन दिख जाए आपके हथेली पर, तो इस केस में कभी कभार आप फील करेंगे ना कि सुबह उठे तो एकदम घबराहट आपको फील होने लगे, सोने समय घबराहट फील होने लगे, दूसरे दिन भी घबराहट हो, आपको समझ नहीं आई घबराहट क्यों हो रहा है, सब चीज़ रहने के बाद भी मन नहीं लग रहा। लेकिन शाम के पहर में आपने न्यूज़ सुन लिया, 2 दिन घबराहट हुई, तीसरे दिन आपने न्यूज़ सुना कि कोई दुर्घटना घट गई, कोई परेशानी आपको आ गई,
आपको नहीं, आपसे जो जुड़े हुए हैं उसको, या आपकी वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, और वो आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं जिसको आप अपना करीबी मानते हैं। तो ये 2 दिन आपने घबराहट सुना, तीसरे दिन आपको घटना मिल गई, तो वो कुछ प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, बस एक इंडिकेशंस आया, इसको समझने में आपका 40 साल आपने बिता दिया कि ये भी मुझे एहसास होता है। तो ये मध्यम स्तरीय बृहस्पति पर जो रिंग ऑफ सोलेमन बनता है वो चीज़ें बनती है, जिसमें अगर मैं आवाम की बात करूं तो 70% आवाम तो इसमें आ जाते हैं। तो रेस्ट आपका कितना बचा, 25%, तो वो भी मैं बता दूंगा। और इस केस में एक और चीज़ होता है कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश फील कर पा रहा हूँ, मैं बहुत खुशी फील कर पा रहा हूँ, और तीसरे दिन आपने सुना कि मुझे एक गुड न्यूज़ मिल गया। तो ये इसका एक इम्पैक्ट है जो आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। और सबसे लास्ट जो है निम्न स्तरीय बृहस्पति पर अगर ये लाइंस दिख जाए तो इसके कोई भी फल आपकी ज़िंदगी पर नहीं आने हैं। अब निम्न स्तरीय बृहस्पति का मतलब ही है कि आपकी बृहस्पति बहुत दबाव ली हुई हो। सबसे पहले तो उस हाथ पर ये तो बनेगा नहीं। अगर ये बना तो फिर इसके कोई फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मात्र 5% की ज़िंदगी पर इसका बहुत अच्छा फल आता है, प्रॉपरली 5% पर ही बनता है। और उसके बाद रेस्ट तो बहुत से तली पर ये बनता है, जो मैंने बताया 70% की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन उसको वो चीज़ समझ में नहीं आता है। अब मैं 70% किस केस में बात कर रहा हूँ, ये मत समझना कि पूरी दुनिया की 70% नहीं, 70% जिसकी बृहस्पति मध्यम स्तरीय है, तो मध्यम स्तरीय बृहस्पति वाली की 70% की मैं बात कर रहा हूं कि उस हथेली पर अगर ये बने तो ये बेनिफिट डालता है। और इस कंफ्यूजन में तो रहे ही ना, क्या 100% क्या 5%। आप बस ये समझिए कि बहुत कम हथेली पर प्रॉपरली ये बनता है जिसकी बृहस्पति अच्छी होती है। अगर उसके हाथ पर ये बनता है तो उसको बहुत अच्छा फल होगा जो मैंने बताया। अगर जिसकी बृहस्पति मध्यम स्तरीय हो उसके हाथ पर ये बनता है तो जैसा फल मैंने बताया वो चीज़ें होंगी, वो बहुत के हाथ पे बनता है तो मैंने एक परसेंटेज वाइज दे दिया और कोई बात नहीं है। और तीसरा, जिसकी बृहस्पति बहुत वीक है उसके हाथ पर ये बनेगा भी तो दुष्प्रभाव डालेगा। और तीसरी चीज़, ये तो बनेगा ही नहीं। अब चौथा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बृहस्पति अच्छी हो और आपकी हथेली पर आपको लगे कि मुझे रिंग ऑफ सोलेमन मेरे हथेली पर बन गया, तो उसको कैसे जज करें। देखिए ये लाइंस जो होता है ना, ये आपके रिंग ऑफ सोलेमन नहीं होती, ये बृहस्पति के छल्ले होते हैं। इसको इस चीज़ में जज ना करें। इसका मतलब होता है कि आपको परोपकार का नेचर है आप में, आप दूसरे की मदद को करेंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जिसमें एक सेवा भावी नेचर है जो दूसरे का मदद करने के लिए हमेशा ही प्रेरित रहेगा। तो इसको लेके कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग है, ये अलग है। ना तो इसको देख के आप ये बोलिए कि आपकी सिक्स सेंस अच्छी होगी, ना तो देख के ये बोलिए कि आप में बहुत एक अच्छी मतलब पावर होगी। ये बहुत रेयरेस्ट साइन है ये रिंग ऑफ सोलेमन, ये बहुत कॉमन साइन है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, इस केस में कभी कभार सिक्स सेंस आपकी अच्छी हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ही रूप ये धारण करती है, तो ये बहुत नॉमिनल केस में होता है। तो आई होप आप रिंग ऑफ सोलेमन के मतलब को समझ पाए होंगे। और इसकी पॉजिटिव वे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये पॉजिटिव इंडिकेशंस ही है, ये नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं है। क्योंकि अगर आपको आभास हो रहा है और आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये योग के विषय में आई थिंक सो आपका क्लियर हुआ होगा। और इसके उपरांत एक चीज़ और, अगर आपको इसके पूर्ण फल देख रहे हैं तो अपनी माइंड रेखा को ज़रूर से आप देखिए, क्योंकि इसके साथ आपकी माइंड रेखा का अटैचमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी मानसिक दबाव हुई या फिर दिल की दबाव हुई तो, या फिर हार्ट लाइन में दबाव हुई, तो आप कभी भी इसके फल को जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस केस में ये दोनों का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ये इस साइड के विषय में था। ये वीडियो कैसा लगा और आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट्स करें, मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर दे और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दे। धन्यवाद।